नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर गांव में एक पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो गांव में एक विद्यालय के बाहर कचौरी बर्गर बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे उसके ठेले के पास आकर गरम गरम कचौरी बर्गर खा रहे थे। पिंकी, जरा मुझे एक प्लेट कचौरी बर्गर दे दो। ऐसे ही सारे विद्यार्थी कचौरी बर्गर चाव से खाते थे। इतना ही नहीं, उस गांव के लोग भी वो कचौरी बर्गर खाने आया करते थे। पिंकी बेटा, ले जाने के लिए कचौड़ी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे 2 प्लेट कचौड़ी बर्गर देना। तुम्हारे हाथों की तो कचौड़ी बर्गर देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। धन्यवाद बापू। विद्यालय के बाहर रेखा और उसकी बहन शिखा भी कचौरी बेचा करती थी। उनकी बिक्री उतनी नहीं होती थी। ये सब देखकर रेखा और शिखा बहुत जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो, कैसी भीड़ लगी है। सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सुबह से आज हमारी दुकान में कोई कचौरी खरीदने नहीं आया। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिंकी कचौरी बर्गर बेचकर घर वापस आती थी और अपनी बीमार माँ की देखभाल किया करती थी। पता है माँ, आज मेरे हाथ की कचौरी बर्गर खाकर सबने बहुत तारीफ की और मेरे सारे कचौरी बर्गर बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे ऐसे ही तुम्हारी बिक्री होती रहे। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और पिंकी उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसके कारण वो कचौरी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। आओ आओ, मेरे कचौरी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। रेखा दीदी, कचौरी बर्गर दे दो मुझे 1 प्लेट। अभी देती हूँ, जरा ठहर। उसके हाथ के कचौरी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, ये कैसी कचौरी बर्गर बनाई है? ऐसी कचौरी बर्गर खाकर तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी के जैसी कचौरी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ की कचौरी बर्गर किसी को पसंद नहीं आई। उधर पिंकी की माँ ठीक होकर घर आ जाती है और पिंकी दूसरे ही दिन कचौरी बर्गर बेचने वहाँ दोबारा जाती है। गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देखकर दौड़े चले आते हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ की कचौरी बर्गर खाए बिना हम सबको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, अब जल्दी से कचौरी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ के सारे गांव वाले और बच्चे कचौरी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ की कचौरी बर्गर किसी ने नहीं खाए और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर इतनी भीड़ लग गई। इससे तो मजा चखाना ही होगा। रेखा पिंकी को सबक सिखाने की योजना बना लेती है और वो मौका देखते ही पिंकी की कचौरी बर्गर में दवा मिला देती है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या? पिंकी की कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ, भगाना ही होगा। इसकी कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो पिंकी को गांव के लोग वहां से भगा देते हैं और पिंकी रोते रोते अपने ठेले को लेकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा बहुत खुश होती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी कचौरी बर्गर बेचने वाली। पिंकी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? मेरा कचौरी बर्गर तो आज बिका ही नहीं। ऐसा इस कचौरी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया? एक बूढ़ा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के पास आकर कहता है, बेटा, मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं अंकल, मैं ये कचौरी बर्गर आपको नहीं दे सकती। इस कचौरी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने ये ठेला देखा तो तुम्हारे पास आ गया। नहीं अंकल, ये कचौरी बर्गर आप मत खाइए। मेरे पास 50 रुपए है, ये लीजिए और कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बूढ़े को पिंकी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और वो बूढ़ा उस कचौरी बर्गर की तरफ देखकर अपना हाथ उठाता है, जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ,
आज मैं कचौरी बर्गर नहीं बेच पाई। मेरे कचौरी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है, जिसके कारण लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कचौरी बर्गर में मिलावट? जरा मुझे खिला तो, मैं भी तो देखूं इस कचौरी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौरी बर्गर अपनी माँ को लाकर देती है। जैसे ही वो कचौरी बर्गर उसकी माँ खाती है, उसकी सेहत में सुधार होने लगती है। देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे पेट में दर्द हुआ और ना ही मेरी तबीयत खराब हुई। क्या माँ, तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर पिंकी दूसरे ही दिन अपनी कचौरी बर्गर बेचने वापस वहीं जाती है। पिंकी, जरा कचौड़ी बर्गर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही कचौरी बर्गर खाता है, उसके पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है और वो आदमी पिंकी से कहता है, अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये बात गांव में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौरी है, जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है। और ये सुनकर सारे लोग पिंकी के पास आकर कचौरी मांगते हैं। पिंकी पिंकी, मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौरी बर्गर खाकर देखूं तो मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए। जरा मुझे भी कचौरी बर्गर खिला दो। रेखा कचौरी बर्गर जैसे ही खाती है, उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने गलत किया, इसलिए उसके साथ उल्टा हो गया। सारे लोग कचौरी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ नहीं आती। बूढ़ा फिर से पिंकी के पास आता है। पिंकी बेटा, मुझे 50 के कचौड़ी बर्गर दे दो। अरे अंकल, आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरा कचौरी बर्गर खाना चाहते थे? वो कचौरी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ पिंकी, मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ा एक परी के वेश में आ जाता है। ये क्या, आप परी बन गई? आप कौन हैं? हाँ पिंकी, मैं बूढ़ा नहीं, मैं परी हूँ। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे कचौरी बर्गर को एक जादुई कचौरी बर्गर में बदल दिया था, जिससे जो भी ईमानदार व्यक्ति वो कचौरी बर्गर खाएगा, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात जानकर पिंकी बहुत ही खुश होती है और धन्यवाद कहती है। वो जादुई कचौरी बर्गर से अपनी माँ और सारे लोगों की बीमारी ठीक कर देती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।